मैं तो सोच रहा था कि कार्यक्रम कमाल है, मगर ये तो बवाल छे। और कार्यक्रम भी देखो बिल्कुल शादी की तरह ही चल रहा है। पहले दिन हल्दी थी, दूसरे दिन मेहंदी थी, फिर लेडीज संगीत और शादी तो आज है। और शादी के बाद क्या होता है आप सब जानते हैं। सर भी कमा रही है। एक बार आप सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि इतनी ठंड में आप इतनी जगह के दूर से आए हैं। और एक बार जोरदार तालियां हमारे डीजे वाले भाई साहब के लिए हो जाए, क्योंकि ये अनसंग वॉरियर्स हैं, ये पर्दे के पीछे के हीरो हैं, क्योंकि इनको हम देखते नहीं हैं लेकिन एंजॉय इन्हीं की वजह से करते हैं। और आजकल गाने देख लो, हर गाने के बीच में अपना डीजे घुसा देते हैं। जैसे पहले के गाने चलते थे ना, आराम से चलते थे, और आजकल हर गाने के बीच में डीजे बाबूला। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और ये कैसे कैसे घुसाते हैं उसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। कि जैसे गाना है नॉर्मल कि कागज कलम दवा दिला, लिखे दूं दिल तेरे नाम करूं, दिल का तू जान भी मांगे तो दे दूं, डीजे बाबूला शादी के लिए संपर्क करे। तो भाई ऐसे होता है। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे फोटोग्राफर भाई साहब के लिए। सर आप साइड में मत जाइए। देखिए, शादी होती है तो फोटोग्राफर को देखिए, दूल्हा बेचारा साइड में ऐसे बैठा रहता है। सारे फोटो अलग अलग एंगल से दुल्हन के, हाथ ऐसे करो, ऐसे करो, पल्लू को ऐसे करो। दूल्हा सोचता है कि मैं टेंट में आया हूं क्या। और फोटोग्राफर वही बनते हैं जिनको बचपन से दूसरों के घरों में ताक झांक करने। लेकिन तालियां आपकी इस बात पर आएंगी, आप सभी जब यहां से पास आउट हो जाएंगे, कुछ सालों बाद आपको हम याद नहीं रहेंगे, ये क्लासें याद नहीं रहेंगी, ये कॉलेज याद नहीं रहेगा, लेकिन ये फंक्शन अगर आपको याद रहेगा तो इन्हीं की वजह से याद रहेगा। इनके खींचे हुए उन फोटोओं की बदौलत ही आपको कार्यक्रम याद रहेगा। इसलिए एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक बार क्या हुआ कि एक हरियाणा का ताऊ चला गया किसी कवि सम्मेलन में, और कवि सम्मेलन में वहां पर जो कवियत्री थी वो शेर बोल रही थी वहां पर। तो ताऊ के कुछ समझ में नहीं आएगा कि शेर में क्या बोलते हैं, कि बादल, बरसात, हवा, चांद, सितारे, सारी जियोग्राफी उसी में लगा देते हैं वो। तो ताऊ के कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ताऊ ने कहा कि बेटी और तो सब कुछ ठीक है, कुछ शेर वेर तो सुना। बोली ताऊ ये शेर ही था। बोली ये शेर था, फिर तो वाह वाह। तो ऐसे हरियाणा में खूब मजे लेते हैं भैया। आप भी कार्यक्रम का आनंद लेते रहें। मैं आपके सामने एक बताता हूं कि सिचुएशन कैसे होती है, कि जब एग्जाम की कॉपियां जब चेक करते हैं तो क्या कई बार सीन बन जाता है कि यूनिवर्सिटी की कॉपियां चेक करते समय एक गाय खा गई। सारी शिक्षा पद्धति को अंगूठा दिखा गई। हम भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हैं और पूरी वैज्ञानिक पद्धति से काम ले रहे हैं, और इसीलिए गोबर देखकर नंबर दे रहे हैं। ये लड़के बेचारे चुपचाप से बैठे हैं। बेटा आपके लिए भी आएगा नंबर। एक सर वो बार बार कह रहे थे कि ये वेशभूषा है लड़कों की। तो पता है एक बार क्या हुआ, मैं एक बार दिल्ली गया था, तो वहां पर एक लड़की थी। लड़की तो होती है सब जगह, इसमें करने की क्या बात है। तो उस लड़की ने कहा कि दूसरी लड़की की महिला माता से कि आपका जो बेटा है ये मुझे बार बार घूर रहा है। आपका जो बेटा है मुझे बार बार घूर रहा है। उस महिला ने कहा
कि ये बेटा नहीं है, मेरी बेटी है। उसने कहा सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप इसके पापा हैं। बोली मैं पापा नहीं, इसकी मम्मी हूं। तो आजकल लड़कों ने भी क्या सूरत बना ली है, हाथ में कड़ा, गले में डोरा, बीच में मांग, कान में बाली है। पता नहीं चलता कि मर्द है या किसी की घरवाली है। और कभी कभी तो लगता है कि विधवा है, क्योंकि मांग सिंदूर से खाली है। एक शेर हो जाए राहत इंदौरी का, जो आप सभी जानते हैं, स्टेटस वगैरह पे आप सभी देखते हैं। बुलाती है, पहले ही समझ गए, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का। वेरी गुड। कौन सी बात कब कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। इसलिए जो विद्यार्थी जो पीछे एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं, बेटा डबल डेकर से सिंगल डेकर हो जाओ। हाँ, मैंने देखा है सर्दी का टाइम में भाई फालतू में गियर वियर कोई उल्टे सीधे लग जाए। लड़कियों को देखो कितनी शरीफ होती है बेचारी। अरे भाई शरीफ होती है, मानना पड़ेगा। देखो ये जब ये मुंह पे वो लगाती है ना कपड़ा सा, जब आगे आगे दिखती है, ऐसा लगता है कि जैसे पिकअप में वो पीछे खड़ी भैंस नहीं देखती। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सर बता रहे थे। फिर मैंने तो ये कहा कि लड़कियों ने ये सोचकर बांध लिया मुंह पर कपड़ा कि हवा से ज्यादा प्रदूषण जमाने की निगाहों में है। लड़कियां शरीफ कैसे होती है, देखो मैं बताता हूं। कभी इनको आपने छींकते हुए देखा है? ये छींकते नहीं है, छींक का सैंपल देते हैं। जरा सी छींक आए, 3 बार सॉरी बोलेंगे, सॉरी, फिर जरा सॉरी। लड़के जब छींकते हैं, आसपास के 2 किलोमीटर के सारे कबूतर उड़ जाते हैं और फिर ये देखते दूर दूर, देख तो नहीं रहा। लड़कियों के पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कपड़ों में, ये कलर के हिसाब से, ड्रेस के मैचिंग के हिसाब से जुराबे पहनती हैं। लड़के सूंघ के अंदाजा लगाते हैं कि आज तो कड़क हो गई, आज नहीं चलेगी। ये तो पास बैठने वाले जब बेहोश हो जाते हैं, जब दूसरे दिन चेंज करके आते हैं। शादियों का सीजन आने वाला है। हमारे शादियों में कुछ 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बेचारे वास्तव में ही शरीफ होते हैं, वो डांस करते हैं, खा पी के अपने घर पे चले जाते हैं। दूसरे होते हैं जो पहले पीते हैं बाद में खाते हैं, और सबसे लास्ट में फिर वो बेवड़े की तरह डांस करते हैं। बेवड़ा समझते हो ना? हाँ बेटा, जो जैसा होता है समझता है। वो क्या करते हैं फिर उस टाइम पर कि एक 2000 का नोट लगा लेते हैं मुंह में और फिर ऐसे ऐसे करते हैं। ये जो बैंड वाले नहीं होते, उनके पास जाके ऐसे ऐसे डांस करते हैं। फिर जो एक वो होता है ना, शहनाई सी होती है जिसके पास पुंगी सी होती है, फिर उसके पास जाके करते हैं। वो बेचारा उधर कर रहा है पुपो 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 पुपो, और वो नोट लेके उसके पास से घूम रहा है। फिर कुछ टाइम के बाद उसका सब्र जवाब दे जाता है। फिर वो बोल तो कुछ सकता नहीं है, देखता है कि नोट तो दे नहीं रहा। फिर वो करता है पुपो 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 पुपो, फिर वो वहीं से म्यूजिकल गाली देता है उसको। और वो भी इतने शानदार होते हैं कि 2000 का नोट जेब में रख के और 200 वाला देके और वहां से निकल लेते हैं। तो हमारा ये जो आनंद है ये चलता रहेगा।
और मैं आगे मंच हवाले करता हूं अब हमारे मैम को। धन्यवाद।